भारत के सभी गांवों में ऐसे उच्च की सिंचाई एवं व्यवस्था नहीं है और नदी मैदान के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय मैदान में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र में 40% से अधिक कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने में बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े की उपज बढ़ाने की सबसे कम सामान्य प्रणाली है। बलरामपुर के सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। गेहूँ, बाजरा, गन्ना, आलू। आइए चर्चा करें सारणी 1.1 में 10 लाख मिलियन हेक्टेयर की इकाइयों में भारत कृषि क्षेत्र में दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख से इसे चित्रित करें। आरेख क्या दिखाता है, कक्षा में चर्चा करें। क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है, क्यों? सारणी 1.1 संबंधित वर्षों की जुताई 1950 से 51 तक 129 हेक्टेयर, 1990 से 91 तक 157 जुताई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर। आप बलरामपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े में उत्पादन बढ़ाने के एक तरीका बहुविधि फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज की खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक में मध्य तक खेती की प्रारंभिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद प्रयोग करते थे। यह किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे। उन्हें उनको खरीदना नहीं पड़ा था। 1960 के दशक में अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजे HY के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYB बीजों से एक पौधा ज़्यादा अधिक उपज वाले बीज एवं उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, नहरें, पंप, बांध एवं बिजली। मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणामस्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यही अति उपज प्रणालियों के बीजों के अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी वाले रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अति उपज प्रजातियों वाले बीजों एवं सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों आदि के संयोजन से भी असंभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसान ने खेती की सिंचाई के लिए नलकूप और HVB बीजों एवं रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ट्रैक्टर और फसल गहनों के लिए मशीन खरीदी, जिसकी जुताई एवं कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई है। बलरामपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर थी। HBB बीजों में उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। आइए चर्चा करें बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। सारणी 1.2 में भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ों टन इकाइयों में दिखाया गया है। इसे दाल तथा गेहूं उत्पादन करोड़ टन। 1965 से 66 दाल का प्रतिशत एवं गेहूं का प्रतिशत